व्हाट्सअप गाइस, इथेनॉल फ्यूल कंट्रोवर्सी क्या है? इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का सच। तो पूरी वीडियो देखते हैं और शायद से कल कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई थी इसको लेकर कि इंजन खराब होते नहीं होते। पता नहीं भाई क्या भी पूरा मामला है। आज लोग देखते हैं क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं। और अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। 1 2 3 गो। दोस्तों, आजकल भारत में पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल को लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है। सरकार ने पूरे देश में E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल रोल आउट कर दिया है। साल 2026 में देश के लगभग हर शहर में अब यही पेट्रोल मिल रहा है। इस फैसले से जहां सरकार को बड़ा फायदा दिख रहा है, वहीं आम जनता, गाड़ी की कंपनियां और पॉलिटिकल पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। आइए इस मुद्दे को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा और दुनिया में उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। फायदा किसको, नुकसान किसको। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। दोस्तों, इथेनॉल को बेहद आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो एक तरह का अल्कोहल है जिसे आम बोलचाल में एथिल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है। ये दिखने में बिल्कुल पानी जैसा साफ, ट्रांसपेरेंट और बहुत तेजी से उड़ने वाला वोलेटाइल लिक्विड होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक बायोफ्यूल है, यानी इसे फैक्ट्रियों में केमिकल से बनाने की बजाय नेचुरल रूप से फसलों के जरिए तैयार किया जाता है। भारत में इसे प्राइमरली गन्ने के रस, शीरे, मक्के, खराब हो चुके टूटे चावल और सड़े हुए अनाज को सड़ाकर फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। क्योंकि ये पेड़ पौधों से बनता है, इसलिए इसे जलाने पर पेट्रोल के मुकाबले कम पॉल्यूशन होता है। इंसान ने अनजाने में इथेनॉल का इस्तेमाल हजारों साल पहले ही शुरू कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चलता है कि लगभग 7000 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 9000 साल पहले चीन में चावल, शहद और फलों को सड़ाकर सबसे पहले एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई गई थी जो कि इथेनॉल का ही एक रूप था। इजिप्ट और भारत में भी सोमरस या अलग अलग जड़ी बूटियों से अल्कोहल बनाने के सबूत मिलते हैं। हजारों सालों तक लोग सिर्फ कम कैपेसिटी वाली शराब बनाना जानते थे। 12वीं सदी में इस्लामिक और यूरोपीय अल्केमिस्ट ने डिस्टिलेशन यानी भाप बनाकर शुद्ध करने के प्रोसेस के जरिए वाइन में से पानी को अलग करके पहली बार शुद्ध अल्कोहल निकाला। साल 1796 में जर्मन रूसी केमिस्ट जोहान टोबियास लोविट्ज ने पहली बार डिस्टिलेशन तकनीक को एकदम परफेक्ट करके एब्सोल्यूट इथेनॉल यानी 100% शुद्ध इथेनॉल जिसमें पानी की एक बूंद भी न हो वो तैयार की। जब दुनिया में गाड़ियां और इंजन बनने शुरू हुए तब वैज्ञानिकों ने पेट्रोल के ऑप्शन के रूप में इथेनॉल को देखा। 1826 में पहला इथेनॉल इंजन बना। अमेरिकी इन्वेंटर सैमुअल मोरी ने दुनिया का पहला इंटरनल कंबशन इंजन बनाया जिसे चलाने के लिए उन्होंने इथेनॉल और तारपीन के तेल के मिश्रण का इस्तेमाल किया था। 1860 में इसके मास प्रोडक्शन की कोशिश शुरू हुई। प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो, जिन्होंने पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था, अपने शुरुआती इंजनों में ईंधन के रूप में इथेनॉल का ही यूज कर रहे थे। 1908 में इथेनॉल को असली पहचान तब मिली जब ऑटोमोबाइल क्रांति के जनक हेनरी फोर्ड ने अपनी मशहूर मॉडल टी कार को लॉन्च किया। फोर्ड ने इस कार को इस तरह डिजाइन किया कि यह पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल पर भी चल सके। हेनरी फोर्ड का मानना था कि इथेनॉल भविष्य का ईंधन है क्योंकि इसे किसान अपने खेतों में खुद उगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि अगर इसकी शुरुआत ही ऐसी थी तो ये बीच में गायब क्यों हो गया था? दोस्तों, जब 1920 और 30 के दशक में दुनिया में कच्चे तेल के बड़े बड़े कुएं मिले तो पेट्रोल बहुत ज्यादा सस्ता और आसानी से मिलने लगा। पेट्रोल की ताकत भी इथेनॉल से ज्यादा थी, इस वजह से दुनिया इथेनॉल को भूलकर पेट्रोल डीजल की तरफ मुड़ गई। लेकिन आज जब कच्चा तेल खत्म होने की कगार पर है, दुनिया में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, खाड़ी देशों के युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दुनिया घूम फिर कर वापस हेनरी फोर्ड की उसी बात पर आ गई है कि क्या अब इथेनॉल ही आने वाला भविष्य है। अब इसी नीति पर चलते हुए सरकार ने E20 पेट्रोल को ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले देश में E10 ब्लेंडिंग होती थी, अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसी पर बवाल हो रहा है। In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. This program was targeted to have 20% blending, which is E20. इस नीति के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यानी जिस पर सीधा असर पड़ रहा है वो है आम गाड़ी का मालिक, किसान और एक्सपर्ट्स। इनके बीच इस समय काफी टेंशन और कंफ्यूजन का माहौल है। आम गाड़ी मालिक को अपने माइलेज और इंजन की टेंशन सता रही है। अब अगर आपके पास 2023 से पहले की कार या बाइक है तो आपके लिए एक बड़ी चिंता की बात है। आम जनता की बड़ी शिकायतें ये हैं कि जब से E20 पेट्रोल डलवाना शुरू किया है, गाड़ी का माइलेज 10 से 12% तक गिर गया है। साइंस के हिसाब से इथेनॉल में नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, इसलिए गाड़ी को उतनी दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन फूकना पड़ता है। अब इथेनॉल की एक गंदी आदत होती है, यह हवा से नमी यानी कि पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब पेट्रोल टैंक में पानी जमा होने लगता है तो पुरानी गाड़ियों के लोहे के टैंक, पाइप और इंजन के पार्ट्स में जंग लगने लगता है। मैकेनिकों के पास ऐसी गाड़ियों की लाइन लगी है जिनके फ्यूल पंप समय से पहले ही खराब हो रहे हैं। लोग इस बात से नाराज है कि पेट्रोल पंपों से नॉर्मल पेट्रोल गायब कर दिया गया, जो बिना मिलावट वाला प्रीमियम पेट्रोल जैसे कि XP100 मिल भी रहा है वो 150 रुपए लीटर से ऊपर है, जो आम आदमी के बजट से बाहर है। ये वो पेट्रोल है जिसको ज्यादातर बड़ी महंगी और स्पोर्ट्स गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। आम इंजन को अभी भी XP95 ही सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसको कई लोग प्रीमियम पेट्रोल भी कहते हैं। ये एवरेज बहुत कम है। दूसरा, गाड़ी के इंजन पे बहुत फर्क पड़ता है।
तीसरा फ्यूल फिल्टर पे फ़र्क पड़ता है, जो उसके जो फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप लगा होता है उसमें फ़र्क पड़ता है। चौथा, उसकी जो पाइपलाइन है फ्यूल्स की जितनी भी, वो सारी की सारी श्रिंक होती हैं। आम जनता की इन शिकायतों के बाद एक्सपर्ट्स का भी अपना अलग डर है। देश के बड़े बड़े आर्थिक एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट एक अलग ही बात को लेकर डरे हुए हैं। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने और मक्के की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सरकार इन फसलों पर अच्छा पैसा भी दे रही है, इसलिए किसान अब दालें और तेल यानी तिलहन उगाना छोड़कर मक्का उगाने में लगे हैं। इससे देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो सकती है और हमें बाहर से दालें इंपोर्ट करनी पड़ सकती हैं। हालांकि कई लोग इसको ओवर रिएक्शन भी बोल रहे हैं। वहीं गन्ना और मक्का दोनों ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज्यादा पानी पीती हैं। भारत में पहले से पानी की प्रॉब्लम है। ऐसे में अंधाधुंध इथेनॉल बनाने से ग्राउंड वाटर खत्म होने का खतरा है। सिक्के का दूसरा पहलू यह कि गन्ना और मक्का उगाने वाले किसान इस नीति से बहुत खुश हैं। उन्हें अब अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। डिस्टिलरी सीधे उनसे फसल खरीद रही है और पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है। अब दोस्तों गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की बात करते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं और तेल बेचने वाली कंपनियां जो हैं, उनका रुख इस मामले में थोड़ा मिला जुला है। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के ऑर्गेनाइजेशन SIAM ने साफ बोला है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। कंपनियों का कहना है कि इस फ्यूल को लागू करने से पहले सरकारी लैब्स जैसे ARAI में गाड़ियों को हजारों किलोमीटर चलाकर टेस्ट किया गया है। Now, with newer norms, there is intermittent again certification by bringing some of the on-road vehicles back and testing them. कंपनीज का दावा है कि अप्रैल 2023 के बाद जो भी गाड़ियां BS6 फेज 2 इंजन वाली बिकी हैं, उनके इंजन को E20 पेट्रोल के हिसाब से ही अपग्रेड किया गया है। उनके पाइप और रबर पार्ट्स ऐसे मटेरियल से बने हैं जिस पर इथेनॉल का कोई असर नहीं होता। हाँ, पुरानी गाड़ियों में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इंजन तुरंत ब्लास्ट या खराब नहीं होगा। जो कंपनियां इथेनॉल बनाती हैं और जो तेल बेचती हैं, उनके बीच आपसी तालमेल की कमी दिख रही है। तेल कंपनी और प्राइवेट इथेनॉल फैक्ट्रियों के बीच सप्लाई और रेट को लेकर काफी खींचतान चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, जिससे कभी कभी मार्केट में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ कंपनियों को डर है कि अगर आने वाले सालों में देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से अगर बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में जो अरबों रुपए लगाकर उन्होंने इथेनॉल प्लांट लगाए हैं, वो कहीं बेकार ना हो जाएं। अब नेताओं और सरकार की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस पर सरकार क्या कह रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े नेता इस नीति को देश की सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से डॉलर देकर खरीदता है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से देश के लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए बाहर जाने से बच गए। अब ये पैसा भारत के विकास में काम आ रहा है। अगर कल को खाड़ी देशों या रूस यूक्रेन जैसी जगहों पर युद्ध छिड़ जाता है और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो भी भारत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारा 20% ईंधन हमारे अपने खेतों से तैयार हो रहा है। उनके हिसाब से इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है। इसे पेट्रोल में मिलाने से गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाता है, जिससे एनवायरमेंट साफ रहता है। सरकार यही नहीं रुकने वाली। मंत्रियों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसी गाड़ियां लाई जाएंगी जो 100% इथेनॉल पर चलेंगी। विपक्ष का क्या लॉजिक है वो भी समझते हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल इस नीति को लेकर सरकार पर बुरी तरह हमलावर हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आम आदमी को गिनी पिग यानी एक्सपेरिमेंट का जानवर समझ लिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि एक तो पेट्रोल की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं, ऊपर से E20 पेट्रोल के कारण गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। मतलब है कि जनता को अब उतने ही सफर के लिए ज्यादा पैसे का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पेट्रोल पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन भी रखना चाहिए था। जबरन E20 बेचने से देश की करोड़ों पुरानी बाइकों और कारों के इंजन समय से पहले कबाड़ बन रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास को भारी नुकसान हो रहा है। उनका यह भी आरोप है कि सरकार को चुनिंदा चीनी मिल मालिकों और बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला इतनी हड़बड़ी में लागू कर रही है। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि कई कंपनियां पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने से होने वाले नुकसान पर वारंटी देने से मना कर रही हैं, जिससे आम आदमी फंस गया है। खैर, पूरी दुनिया की भी बात कर लेते हैं। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो ऐसा कर रहा है। दुनिया के कई ऐसे देशों में यह सिस्टम सालों से चल रहा है, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। दुनिया में सबसे बेस्ट सिस्टम ब्राजील का है। वहां पेट्रोल में कम से कम 27% इथेनॉल मिलाया जाता है और वहां 100% इथेनॉल भी बिकता है। लेकिन ब्राजील में यह काम रातों रात नहीं हुआ। उन्हें यहां तक पहुंचने में 50 साल लगे। उन्होंने पहले अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तैयार किया। आज ब्राजील की 80% गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल हैं, यानी उनमें चाहे 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल, इंजन को कुछ नहीं होता। इसके बाद अमेरिका है, जहां अमेरिका मक्के से सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाता है, लेकिन वहां का स्टैंडर्ड सिर्फ E10 है, जिससे पुरानी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में आज भी बिना इथेनॉल वाला प्योर पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। विपक्ष का यह कहना है सरकार वहां के नागरिकों से उनकी मर्जी का हक नहीं छीनती, जो इस सरकार में छीना गया। इसके अलावा यूरोपीय देशों की बात करें, 5 से 10% से ज्यादा मिक्सिंग नहीं की जाती वहां पर। वे इंसानों के खाने वाले अनाज या गन्ने से इथेनॉल बनाने के सख्त खिलाफ है। वे कचरे, सड़ी गली, लकड़ियों और पराली से इथेनॉल बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं ताकि खाने की कमी ना हो। अब दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की E20 पॉलिसी बड़े लेवल पर देश के हित में कुछ लोगों को तो दिखती है, लेकिन इसके लिए देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियों का मॉडल अपडेट करना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप रातों रात सारी गाड़ियों को यह फरमान नहीं सुना सकते कि 2023 से पहले की सारी गाड़ियां इससे सबसे ज्यादा नुकसान में रहे, क्योंकि भैया आपके पास तो बहुत पैसा है, जनता को सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? हालांकि इससे देश का पैसा बच रहा है, प्रदूषण भी कम हो रहा है, किसानों को भी फायदा मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन इस कदम को आप
थोप नहीं सकते, ये भी कुछ लोगों का कहना है। पर ग्राउंड लेवल पर यानी एक आम बाइक या कार चलाने वाले आदमी के लिए ये नीति इस समय सिरदर्द बनी हुई है। सरकार ने जितनी तेजी से इसे कंपलसरी किया है, उतनी तेजी से आम जनता को इसके लिए तैयार नहीं किया गया। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। जब तक देश की सभी पुरानी गाड़ियां सड़क से हट नहीं जाती, तब तक क्या पेट्रोल पंप 15 साल पर उनके 10% इथेनॉल वाला या प्योर पेट्रोल भी बिकना चाहिए, ताकि लोगों की Yes, गाड़ियां ये खराब तो ना होना हो। चाहिए। गन्ने और अनाज की बजाय सरकार को कचरे और पराली से तेल बनाने की फैक्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि खाने पीने की चीजें देश में महंगी ना हो। वहीं कंपनियों को ऐसी गाड़ियां जल्द से जल्द और कम दाम में बाजार में लानी चाहिए जो हर तरह की फ्यूल को झेल सके। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। इस पर आपकी कोई राय है तो वो भी जरूर शेयर करना। वीडियो सही लगी तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय ये चीज मैं कहूंगा कि देखो एकदम से अब जैसे नॉर्मल पेट्रोल हट गया है, जो सुनने में आ रही है, तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट E10 का ऑप्शन या एक नॉर्मल पेट्रोल का भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेजोरिटी ऑफ द कार्स 2023 से पहले है। हाँ ठीक है, तो मतलब कि अगर उनको एक वो डर है भाई गाड़ी को, जो कि ऑब्वियसली अगर लग रहा है तो ठीक है, E20 का ऑप्शन अब नहीं, 2023 से जो गाड़ी आई है उनको खुशी है कि भाई थोड़ा सस्ता मिलेगा पेट्रोल, E20 कंप्लायंट है तो इजीली दिक्कत नहीं है, और आने वाली गाड़ी जो फ्लेक्स फ्यूल होंगी वो सब ठीक है। लेकिन हाँ, जो 2023 से पहले गाड़ी है कि भाई तो एक ऑप्शन E10 का तो दे ही सकते हो, या एक नॉर्मल पेट्रोल का एक ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि भाई अभी आपको ट्रांजिशन फेज में लगेगा टाइम, 5-7 साल और लगेंगे मतलब अभी। एकदम नहीं कह सकते कि हाँ, ये जो मान लो 2022 में जिसने गाड़ी ली है, अगर वो 2027 आएगा, 5 साल होंगे उसकी गाड़ी को। अब कम से कम कोई भी इंसान होगा, नॉर्मल इंसान तो मेरे को लगता है 5 साल में तो गाड़ी नहीं बदलता, 7-8 साल 10 साल रखते हैं लोग, तो कम से कम 5-7 साल और लगेंगे प्रॉपर ही सिस्टम को ट्रांजिशन होने में। तो आप यार एक E10 तो एटलीस्ट एक ऑप्शन दे सकते हो, नहीं तो नॉर्मल पेट्रोल भी दे ही सकते हो। ये चीज होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये जो अब 23 से अभी 26 आप देख रहे हो, 3-4 साल का ही है, एकदम से क्या आपको लगता है पूरी दुनिया नहीं कर सकती ना उस गाड़ी पर स्विच के एकदम से वो चीज। तो ये थोड़ा सा एक हो सकता है जिससे लोगों को, क्योंकि देखो नई गाड़ी जो E20 कंप्लाइंट है, ऑब्वियसली अगर उनको सस्ता पड़ेगा तो E20 कंप्लाइंट है, इंजन में कोई दिक्कत है और माइलेज भी दिक्कत, तो लेंगे लोग, ऑब्वियसली E20 भी भर पाएंगे, तो बिकेगी सारी चीज। हाँ, लेकिन ये चीज कि जो 2022 वाले हैं उससे पहले वाले, तो उनको थोड़ा सा एक ये चीज ऑप्शन मिलना चाहिए E10 का, और इसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। इसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि भाई देखो एंड ऑफ द डे भाई गाड़ी वो चीज नहीं है कि आज ज़ेप्टो करा, ब्लिंकिट करा, मंगा लिया, नहीं वो चीज नहीं होती। लोग प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, EMI लेते, प्लान करते हैं भाई, उनके लिए तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि नो डाउट उसकी वैल्यू कम होती है गाड़ी, लेकिन वो घर के लोगों की खुशी के लिए, अपने टाइम बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है ना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।